प्रणाम सुंदर साथ। छत्रसाल महाबली करो बड़ी बड़ी। आज का हमारा अध्याय महाराजा छत्रसाल विभूति खंड 56। एक ऐसी महान विलक्षण अति मूल्यवान जो एक बेजुबान साथी था। बेजुबान मतलब हम जिन्हें प्राणी गिनते हैं, लेकिन मानव जात से ज्यादा वफादार, ईमानदार, निष्ठावान और पराक्रमी, प्रामाणिक एवं अपने मालिक के प्रति स्वाभिमानी भक्ति में अगर दो प्राणी आते तो वो है पहले नंबर पे अश्व, जिन्हें हम घोड़ा कहते, दूसरा आता है कुत्ता। आज का हमारा अध्याय महाराजा छत्रसाल का बेजुबान साथी, जिनका नाम था बड़े भाई। छत्रसाल महाराज का एक ऐसा बेजुबान साथी, वो एक अश्व था, जो एक दिव्य अश्व था। महाराजा छत्रसाल के जीवन में बचपन से लेकर जीवन के अंतिम समय तक हर युद्ध 252 लड़ाइयां महाराजा छत्रसाल ने जीवन में लड़ी। एक भी युद्ध में छत्रसाल जी महाराज कभी हारे नहीं। प्रभु शिव प्राणनाथ के आशीर्वाद से सभी युद्ध में विजेता हुए। उनका अभिन्न बेजुबान साथी, जिनका नाम महाराजा छत्रसाल ने बड़े भाई रखा था, वो बछड़ा छत्रसाल महाराज को उनकी माता शैलेंद्र देवी ने उनके बाल ब्रह्म भट्ट को दिया था। कल क्या हमने वो अध्याय में देखा था। बेजुबान प्राणी छत्रसाल महाराज में के जीवन जितने भी उतार चढ़ाव आए, उसमें उसने तन मन से साथ दिया। कहने का तो वो बेजुबान प्राणी था, लेकिन जनश्रुति मुंदलेमानस समग्र बुंदेलखंड में एवं ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि वो न केवल बेजुबान प्राणी था, वो एक दिव्य अश्व था। जनश्रुति एक कहती है कि वो हिमालय की गिरी कंदराओं में ऋषि मुनियों द्वारा हवन कुंड में प्रज्वलित दिव्य ज्योति स्वरूप एक दिव्य अश्व था। उस अश्व को महाराजा छत्रसाल ने बड़े भाई नाम बोला था, नाम से वो पुकारते थे। छत्रसाल जी महाराज उस बेजुबान प्राणी बड़े भाई को पुत्रवत स्नेह देते थे। वही अश्व छत्रसाल महाराज के जीवन में अंतिम समय तक हर युद्ध में हर क्षण उनके साथ रहा। छत्रसाल महाराज के साथ अभिन्न अंग, एक अंग शरीर का एक अंग होता है, अवयव, वो ऐसे रहा। विक्रम संवत 1724 सन 1667 में सितंबर में जब महाराजा छत्रसाल देवगढ़ युद्ध में बहुत ही घायल अवस्था में, मूर्छित अवस्था में युद्ध मैदान में पड़े थे, उस समय रात भर विधर्मी सैनिकों से यही बड़े भाई ने छत्रसाल महाराज की खड़े होकर सेवा की थी, उनको बचाया था। जब सुबह देवकर्ण और उनके भाई अंगद आए, तभी वो अश्व वहां से दूर गया। छत्रसाल महाराज के लिए कहा जाता है, छत्रसाल महाराज उसे पुत्रवत स्नेह देते थे। ऐसे तो छत्रसाल महाराज के 5 अश्व थे, उनमें सबसे ज्यादा ख्याति बड़े भाई को मिली। छत्रसाल महाराज जीवन के अंतिम समय में जब अंतर्ध्यान हुए, तब उन्होंने अपने पग, तलवार, वस्त्र एक टेकरी पे रखे और वहां से वो चलते गए। कह देते हैं छत्रसाल जी महाराज कालजाई थे, अजर उम्र थे, वो तुरंत वंश अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर ये बड़े भाई ने भी छत्रसाल महाराज के पद चिन्हों पर चलते अपने आप को गिरी कंदराओं में समा लिया। आज तो वह न घोड़ा है न वो उनकी बात है, लेकिन उनकी कितनी लोक गाथाओं जनश्रुति में बुंदले मानस में हर जन जन पुकारता है।
इसलिए कहते हैं मनुष्य के जीवन में मनुष्य मानव के साथ साथ अगर वफादार, ईमानदार, प्रामाणिक, निष्ठावान हो तो वो प्राणी भी हो सकते। कितने ही प्रमाण है। महाराणा प्रताप का भी अश्व था, चेतक। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एक घोड़ा था। महारानी लक्ष्मीबाई का भी एक घोड़ा था। उसी तरह महाराजा छत्रसाल के 5 घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ भले भाई थे। हमारे जितने भी पूर्वज राजा, महाराजा, वीर, पराक्रमी जो योद्धा थे, जिन्होंने इतिहास में अपने खून से इस भरत भूमि को सिंचा है, इसको स्वतंत्रता, हिंदू धर्म, देव संस्कृति की स्थापना किए, उन्हें के पद चिन्हों पर, उनके विचारों पर, उन्हीं की बातों पर, उन्हीं की पद चिन्हों पर और हम चलते हैं, तभी हम हिंदू धर्म एवं देव संस्कृति की स्थापना कर सकते हैं और धर्म से अपने आप को संभाल सकते हैं और भरत भूमि की सेवा कर सकते हैं और बचा सकते हैं। आज का हमारा अध्याय भले बाका यहाँ पूर्ण करते। छत्रसाल महाराज के जो 5 अश्व थे, उनके लिए छत्रप्रकाश कृत ग्रंथ में एक कवि ने उनके लिए कुछ जो लिखा है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कुछ कवि छत्र साल नामक ग्रंथ में ये लिखते हैं 5 अश्व, पहले नंबर के भले भाई, दूसरे बबुका, तीसरे लच्छी, चौथे मर्दाना, 5वां मृगचूर्ण। उनके लिए उन्होंने दोहे लिखे, भले भाई बबुका लच्छी, मर्दाना मृगचौन, 5 कच्छ एक कच्छ ने, देह धरे मृगयौन। जैसे दिव्य अश्व थे छत्रसाल महाराज के बेजुबान साथी भले भाई का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।